क्या अचानक से ये दुनिया को पता चला कि सीबकथॉर्न इतना चमत्कारी है, संजीवनी बूटी है? अब तक ये कहाँ छुपा हुआ था? क्यों इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी? या साजिशन इसको दबा के रखा गया कि भैया इसको अगर इतने चमत्कारी इसके गुण हैं, जैसे आप संजीवनी बता रहे हैं इसको, तो क्यों ये सामने नहीं आने दिया गया? उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो अगर जब पहली पहली बार हमने जाना और इस पे काम करना शुरू करा तो हमारे मन में ही भी आया ये कोई नया ट्रेंड होगा। अच्छा। आज के समय में कई सारे ट्रेंड आते और जाते रहते हैं, तो हमें लगा कि कोई नया ट्रेंड है। अच्छा, जो आया गया। हाँ, जो आया और गया। जब हम शुरू शुरू में था तो हमें किसी ने बताया कि ये सीबकथॉर्न है। जब हम बिल्कुल काम कर रहे थे हमने कहा कुछ नया पौधा होगा। आइडिया कहाँ से आया? ये थोड़ा सा इसको भी ऐड ऑन करते हुए आप बताएं जरूर। अब इस आइडिया की कहानी कुछ ऐसे है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे थे, जी। पढ़ाई लिखाई में अब अच्छा करके हम एक अच्छे लेवल पे थे, जीवन सब कुछ बढ़िया चल रहा था जी। और 24-25 साल का मैं था और मैं मैंगलोर में एक मीटिंग कर रहा था। एक पारिवारिक कहानी है इसके पीछे। तो मेरे पास एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया आगरा से, उन्होंने बोला कि आप दिल्ली वापस आइए, आपकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और तो बहुत ही शॉकिंग था। कई बार क्या होता है कि 24-25 साल के आप होते हैं तो अब आपके माँ बाप का समय आता है, जो मेहनत उन्होंने की है उसका प्रतिफल अब वो देख पाएँ, वो उसको महसूस करें, एंजॉय करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी अब आपकी बेहतर होनी शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले तो कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे होते हैं उन्होंने। तो बड़ा ही कैंसर बहुत भारी शब्द है ये सब, जब किसी की भी ज़िंदगी में आता है तो एक डर अपने साथ लेकर आता है, एक भय लेकर आता है। तो मैं वापस आया और उसके बाद लगभग 1 साल मेरा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में निकला है। और 1 साल आप ये समझिए कि मेरा घर ही राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहीं था। आप अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराते हुए पूरा 1 साल मेरा वहाँ निकला। तो जब ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी होती है, कैंसर का क्या उपाय है? जिस पार्ट में आप उसको निकालिए, फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन से जो सेल्स हैं उसको ख़त्म करिए, यही उपाय है जी। तो उसके बाद किसी ने कहा कि अब रिकमेंडेशंस आए कि अब ठीक है, जो दवाइयाँ हैं वो तो चल रही हैं, उनका अपना एक काम है, वो करेंगी, लेकिन इसके साथ अगर हमें रिकवरी बहुत तेज़ी से करनी है तो हमें कुछ ऐसे फूड मदर की डाइट में ऐड करने हैं जिनमें बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक। बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उनके अंदर हो, ऐसा कुछ इंक्लूड करिए डाइट। तो वहाँ से एक रिसर्च चालू हुई कि कौन सी ऐसे खाने हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बॉडी को रिकवर करने में मदद करें, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। तो कहीं रिसर्च करते करते पहले ब्राज़ील की अकाई बेरी, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट देखे जिनको मैं यूएस से मंगाने की कोशिश कर रहा था। आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है तो आप पूरी ताकत लगा देते हैं। और उसी में किसी ने एक वीडियो भेजा मोदी जी का, जहाँ पर मोदी जी सीबकथॉर्न के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जब वो शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर ले रहे थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि सीबकथॉर्न के अंदर अकेले ही पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले ही पूरा करने की ताकत है, क्षमता है। और उन्हें और भी कई बातें सीबकथॉर्न के ऊपर कही। और उस समय स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उस पर मैं रिसर्च करने के लिए तैयार था। और जब मैं सीबकथॉर्न पे मैंने रिसर्च करना शुरू करा तो कई पेपर्स मैंने पढ़ने शुरू करे, पबमेड पे कई पेपर्स पढ़े, कई सारे रिसर्च पेपर मैंने डीपली पढ़ने स्टार्ट किए कि उनके क्या कंक्लूजन्स हैं। तो मुझे 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर देखने को मिले। और वो रिसर्च पेपर में मुझे एम्स दिल्ली का भी रिसर्च पेपर देखने को मिला, एम्स भुवनेश्वर का भी रिसर्च पेपर देखने को मिला, और भारत में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कई रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जैसे डिहार है, डिपास है, इनके भी कई सारे पेपर्स मेरे को देखने को मिले जो रिसर्च और प्री क्लिनिकल स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जब मैं और डेप्थ में गया तो मुझे चाइना के कई रिसर्च पेपर मिले और मुझे ये भी पता चला कि रशिया 1920 से सीबकथॉर्न पे काम कर रहा है। और 1980 में जब उनके कॉस्मोनॉट्स स्पेस में गए तो उन्होंने सीबकथॉर्न को उनकी डाइट में इंक्लूड करा इन फॉर्मेट ऑफ जूस, जिससे कि स्ट्रेस से बचाया जा सके, और ऑयल दिया कि जिससे कि यूवी रेडिएशन से बच सके। मतलब सीबकथॉर्न जूस वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं तो इसके पीछे तथ्य और रेफरेंस है, उनके साथ मैं कह रहा हूं। तो मुझे लगा कि जब 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर हैं, ऑलरेडी स्पेस में इसका यूटिलाइजेशन किया जा चुका है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये वहाँ का नेशनल ड्रिंक बन चुका है, और हमारे देश में मुझे लगा कि मात्रा कम होगी। तो मैंने नंबर्स पढ़ना शुरू करे कि कितनी मात्रा है, उत्पादन कितना है, कहाँ कितना उत्पादन है, क्योंकि पेपर पढ़ते जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है। तो पता चला कि नंबर 1 पे चाइना आता है, क्योंकि चाइना ने इसका कल्टीवेशन भी किया है। तो ये पता चला कि दूसरे नंबर पे भारत है, क्योंकि भारत में ये वाइल्डली ग्रोन है, तब भी भारत दूसरे नंबर पे है।
अब सोचिए कल्टीवेशन किया जाए तो कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। बिल्कुल। और वहाँ से ये मैंने कहीं से सीबकथॉर्न मंगाया, अरेंज किया, अपनी मदर को मैंने उनकी डाइट में ऐड किया और 3 महीने मैंने एक अच्छी रिकवरी अपनी मदर की देखी। और उसके साथ साथ मुझे उस समय एक्ने का बहुत इशू था। कॉफ़ी बहुत कंज्यूम करा करते, पूरे चेहरे पे मेरा एक्ने रहता था, पूरा चेहरा, बालों में, सर में बहुत एक्ने का बहुत इशू था। तो मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया हूँ और एमॉक्सिलिन टैबलेट होती है एंटीबायोटिक, जो मैं लगातार खाता था। वो एंटीबायोटिक देते थे, उससे थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता था, आप एंटीबायोटिक लेना बंद करिए, वो एक्ने वापस आ जाता था। लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके भी तो साइड इफेक्ट हैं। तभी मैंने बंद करा। मेरा लिवर का टेस्ट हुआ, घर वालों ने पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं क्या? मैंने कहा ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्ने समस्या की जो मैं दवाई ले रहा हूँ ये उसका आउटकम है। हाई डोज है। हाँ, वो हाई डोज है। तो परेशानी अब कैसे ठीक किया जाए? तो सीबकथॉर्न आया तो मैंने सोचा, जब पढ़ लिया था इतना तो खुद भी पीते हैं, और पिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे 3 महीने के अंदर वो मेरा एक्ने 90% गायब हो चुका था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस समय मुझे ये भी लगा कि कोई इत्तेफाक तो नहीं है। कई बार क्या होते हैं, 2 इंसिडेंट एक साथ हो जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि उसका रोल था कि भी नहीं था। हाँ, मतलब एक कहावत है हाँ। कि कौवे का बैठना और डाली का टूटना। हाँ। ये ऐसे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है। तो यही मुझे भी लगा कि कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं है। हाँ। तो फिर मेरे जो और भी साथी थे, हम सब ने सीबकथॉर्न घर परिवारों में यूज करना शुरू किया। मेरे एक पार्टनर हैं, को-फाउंडर हैं भूपेंद्र, उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम साथ में काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा साइनस का प्रॉब्लम, उनको साइनस की प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिल रहा है। फिर मेरे एक को-फाउंडर हैं, उनके जो फादर इन लॉ थे, उनको डायबिटीज़ का इशू, उसमें भी उनको रिकवरी मिलनी शुरू हुई। और हम रिसर्च भी देख रहे हैं कि हाँ, रिसर्च पेपर में भी ये बात की गई है और सामने लाइव हमें दिख भी रहा है। तो वहाँ से एक विश्वास इस पे पैदा होना शुरू हुआ। और विश्वास जब पैदा हुआ तो फिर बोलते हैं किसी काम को करके आपको उस पर रिजल्ट मिले तो आप और उसके डीप जाते जाते हैं। और पहुँचते पहुँचते हम एक शख्स तक पहुँचे, और मैं बोलूँगा कि सीबकथॉर्न के जनक की उपाधि मैं उनको देना चाहता हूँ। हम इसमें कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ये उपाधि मैं उन्हें देना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह। अच्छा। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी 2014 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काम उन्होंने सीबकथॉर्न के ऊपर किया था। अच्छा। और ये भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि कैसे इतना पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ना लोग सीबकथॉर्न को जानते हैं और ना अभी लोग डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को जानते हैं। और फिर जब उनके बारे में और पढ़ा तो पता चला कि वो डीआरडीओ के बहुत सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने काम किया था। और DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, ये लेह में स्थित एक रिसर्च लेबोरेटरी है। लगभग वो 20 साल उसके डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने उसको लीड किया। और वो 1990 से सीबकथॉर्न पर काम कर रहे हैं। जब लोकल्स उनके पास में आए कि ये पौधा है, इसका क्या करना है, तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना, पेपर्स पे काम करना शुरू करा। फिर उन्होंने अपने घर बुलाया, हम उनसे मिले, और उन्होंने, जब कोई इंसान 20 साल किसी चीज़ पे काम किया होता है, एक अलग ही लेवल का कन्विक्शन होता है। और वो कन्विक्शन उनके साथ समय व्यतीत करके वहाँ से इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, स्टार्ट हो गया। और हमें ये क्लियर हो गया कि इस सीबकथॉर्न में जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। परेशानी सिर्फ एक है कि किसी भी इंसान ने या टीम ने इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी तक नहीं उठाई है। तो कई बार क्या होता है, अच्छाई भी दफन रहती है क्योंकि किसी ने उजाला नहीं रखा। मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, आप उसमें सोना रख दीजिए, वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो लाइट की कमी है। जिस दिन वो रोशनी आती है, लोग देखने, अरे ये तो सोना पड़ा है, चमकने लगे। लेकिन बल्ब तो जलाना जरूरी है। वो दूर कहीं किसी कोने में पड़ा है। वो किसी कोने में पड़ा है। एक तो लद्दाख, आप समझिए एक ऐसी लोकेशन, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहा हमेशा, अपनी पहचान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही देखी लद्दाख ने। तो लद्दाख में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या कुछ भी किया, वो जम्मू कश्मीर के माध्यम से हुआ। लेकिन जैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो फोकस में आना स्टार्ट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा था, जो हमें समझ में आया कि सब कुछ अच्छा है। साइंटिस्ट ने अपना काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो पहला कदम था वो उठाया, पहली जिम्मेदारी उठाई लोगों को इसके बारे में बता के। बस इंजन स्टार्ट करने के बाद किसी को इंजन चलाना भी है, तो किसी ना किसी को उस इंजन की ड्राइविंग सीट पे बैठना था, जो उस सीबकथॉर्न की रेलगाड़ी को लेकर निकले और लोगों तक पहुंचाए। तो किसी को वो जिम्मेदारी भारत में उठानी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, जब शुरू भी किया तो
हमने कहीं कहीं जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो डिस्कस करते हैं। हाँ। तो हमने कई सारे ऐसे लोगों से डिस्कस किया जो बिजनेस में एक्सपर्ट थे। उन्होंने बोला कि उधर बहुत गलत चीज़ में जा रहे हो, बहुत एजुकेशन लगेगी, लद्दाख में है, सप्लाई कैसे सिक्योर करोगे, काम कैसे कर पाओगे, इतनी रेयर कमोडिटी है, लोगों को बताओगे कैसे, कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। तो मन में एक सवाल आया कि हमने भी छोड़ दिया तो फिर कौन आएगा? किसी को तो उठाना है जिम्मेदारी देश में एक अच्छी हब के बारे में एजुकेट करने का। तो हमें लगा कि यही हमारा मिशन है। अब हमारा जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव है कि एक चीज़ जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें इकोनॉमिक्स क्रिएट हो सकती है, देश के अंदर वहाँ के लोकल्स की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और यूजर्स जो इसको यूज़ करेंगे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसमें अगर बहुत काम छिपा है, वो काम अगर किसी को करना है तो वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से हमारा बैग पैक हुआ और हम लद्दाख के लिए निकल गए। क्या बात है। और यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तो ये हम कह सकते हैं इसमें तिवारी जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वीडियो ने एक शख्स की जिंदगी बदल दी। बिल्कुल हाँ, सही बात है। आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर शुरू हुई, फिर आपने प्रोडक्ट्स इसके बनाए। इसके सबसे पहला तो ये था कि हम लद्दाख गए। वहाँ पे पहले हमने कम से कम 1.5-2 साल काम किया, कई चीज़ों को समझा।